हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और मैं हूं आपका मित्र सुरेंद्र गंगवार। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स जो हैं, जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वह इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखते हैं हम इसमें सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। और क्या है डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स? व्हाट इज एन आर्टिकल? बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। गाइड, बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। जो आर्टिकल होता है वो बेसिकली उसको एडजेक्टिव ही कहा जाता है। लाइक एडजेक्टिव्स आर्टिकल मॉडिफाई नाउन्स। ठीक है, आर्टिकल्स क्या करते हैं? ये मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को। किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं आर्टिकल्स। इंग्लिश हैज़ टू आर्टिकल्स, द एंड ए और एन। The is used to refer to specific or particular nouns. A and is used to modify non-specific or non-particular nouns. We call the not definite. We call the definite article and A and the indefinite article. तो दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में। तो पार्टिकुलर नाउन्स जो होते हैं उनके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पार्टिकुलर नाउन्स होते हैं उनके लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। तो दा जो आता है वो कौन सी श्रेणी में आता है, कौन सी क्लास में आता है? वह आता है डेफिनेट आर्टिकल में। गाइस दा किस में आता है? वो डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और रही बात ए और एन की, तो उसे हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से लेट्स रीड द बुक। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, लेट्स रीड द बुक। आई मीन अ स्पेसिफिक बुक। ठीक, इफ़ आई से लेट्स रीड अ बुक, आई मीन एनी बुक रेदर देन अ स्पेसिफिक बुक। हियर इज अनदर वे टू एक्सप्लेन इट। द इज यूज टू रेफर टू ए स्पेसिफिक और पार्टिकुलर मेंबर। ठीक, स्पेसिफिक या पार्टिकुलर मेंबर के लिए जब हम करते हैं यूज़ किसी ग्रुप के, किसी समूह के, ठीक, तो हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे ऊपर दिया लेट्स रीड द बुक, तो हमने पूरे जो बुक रखी हुई हैं उसमें से हमने उस ग्रुप से किसी एक बुक को लिया। ठीक, एक बुक उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक, तो उसके लिए हम वहाँ पे दा लगाएंगे। अगर हमें पार्टिकुलर कोई एक बुक हमें पढ़नी है, ठीक, लेट्स रीड अ बुक, तो हम वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। ठीक गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट सा द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर। ठीक, देयर आर मैनी मूवीज बट ओनली वन पर्टिकुलर मूवी इज़ द मोस्ट पॉपुलर, देयर फॉर वी यूज़ द। ठीक, और आपने ये डिग्रीज भी पढ़ी होंगी मोस्ट। ठीक, तो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उससे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। ए एन इज़ यूज टू रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गो सी अ मूवी। हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मूवी। मतलब यहाँ हम विशेष मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्पेशल मूवी की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी स्पेशल मूवी की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मूवी की बात करेंगे, स्पेशल मूवी की बात करेंगे, तो हम उसके लिए द लगाएंगे। जब हम स्पेशल मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्पेशल थिंग्स या मूवी की जगह कोई और भी चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मूवी। देयर आर मैनी मूवीज एंड आई वॉन्ट टू सी एनी मूवी। आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक वन इन माइंड। यानी उस समय आपके दिमाग में कोई भी स्पेसिफिक मूवी के बारे में लिखा हुआ नहीं है। लेट्स लुक एट ईच काइंड ऑफ आर्टिकल अ लिटिल मोर क्लोजली। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन। गाइज इंडेफिनिट आर्टिकल्स पे आते हैं, ए एंड एन। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से हैं गाइज? ए एंड एन, दो आर्टिकल होते हैं इंडेफिनिट। ठीक, और द हमारा क्या होता है? वो डेफिनेट आर्टिकल होता है।
आगे बढ़ते हैं गाइस। लिखा है ए एंड एन सिग्नल दैट द नाउन मॉडिफाइड इज इंडेफिनिट रेफरिंग टू एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर रियली वॉन्ट्स अ डॉग फॉर क्रिसमस. दिस रेफर्स टू एनी डॉग. वी डोंट नो विच डॉग बिकॉज वी हैवंट फाउंड द डॉग एट. somebody call a policeman. This refers to any policeman, मतलब किसी भी पुलिसमैन बुला सकते हैं वो. We don't need a specific policeman, we need any policeman who is available. ठीक, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में कहा है. When I was at the zoo, I saw an elephant. Here we are talking about a single non-specific thing. In this case, an elephant. There are probably several elephants at the zoo, but हमने कॉल्ड किसको किया, एक को कॉल किया. ठीक, इसलिए वहाँ पे एन लग गया. रिमेंबर यूजिंग आ और ऑन डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट बिगिंस द नेक्स्ट वर्ड. शो आ प्लस सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट. अ बॉय, अ कार, अ बाइक, अ जू, अ डॉग. वैसे एन का यूज़ कर दे सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवल. एन एलिफेंट, एन एग, एन एप्पल, एन इडियट, एन ऑर्फन. ठीक, जिन साउंड से हमें वॉवल की आवाज़ आती है गाइस. ठीक है, जब बॉबल की आवाज़ आ रही है, बॉबल कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए. इंग्लिश में 5 बॉबल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू. यही सिखाया जाता है ना हमें बचपन से. ठीक, लेकिन कंपटीशन लेवल की जो इंग्लिश होती है उसमें ऐसा नहीं है. उसमें आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन को याद रखना होता है. मतलब हिंदी के बॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को आपको याद रखना. आप प्लस सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अ यूज़र, जैसे आ यूज़र दिया है, इसमें यू क्या है, एक बॉबल है, लेकिन साउंड्स लाइक यूज़र. ठीक, मतलब या की आवाज़ आ रही है. बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट वाई साउंड. सो आ इज़ यूज्ड. इसका मतलब हम ए का यूज़ करेंगे. जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिसाइकिल, या आ रहा है वहाँ पे, और या क्या है, एक व्यंजन है, इसलिए हम ए का यूज़ करेंगे. आगे बढ़ते हैं. इन सम केसेस वेयर एच इज प्रोनाउंस सच एज हिस्ट्रिकल. ठीक, यूज़ एन. यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे. एन हिस्ट्रिकल इवेंट इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग इन राइटिंग. अ हिस्ट्रिकल इवेंट इज़ मोर कॉमनली यूज्ड. तो ये आज हमने सीखा यूज़ ऑफ ए एंड एन आर्टिकल. आर्टिकल्स के बारे में हमने जाना. और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं. धन्यवाद.